झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट के भी एग्जामिनेशन भी कंक्लूड हुई है, तो विल आस्क कैंडिडेट उनका पेपर कैसा रहा. सो लेट गेट स्टार्टेड. इफ यू आर न्यू टू दिस सेशन, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन. सो विल आस्क ईच कैंडिडेट अबाउट टुडे पेपर. सो स्टे ट्यून्ड एंड क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन. बहुत बढ़िया रहा. मतलब 80 में आपने कितने सॉल्व किए? सर इसमें तो नो नेगेटिव मार्केट, तो फुल अटेम्प्ट किया आपने? फुल अटेम्प्ट. ओके, तो कितना 100% एक्यूरेसी के साथ आपको लग रहा है कि हाँ ये 100% सही हो जाएगा? 60, 70, 50? हाँ मोटा मोटी 40 प्लस आपका सही है. व्हाट अबाउट ऐसे जो 10 मार्क्स का था, वो कितने पेज लिखा आपने? 4 पेज पूरा. 4 पेज पूरा लिखा आपने. ओके, टॉपिक्स बता पाएंगे जो ऐसे था? क्या क्या पूछा गया था ऐसे में? इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया. ओके. एंड कितने टॉपिक, कितने ऑप्शन थे वहाँ पे? 4 या 5? 5-6 ऑप्शन. 5-6 में एक लिखना था. हाँ एक ही लिखना. ओके, तो जनरल अवेयरनेस जो सेक्शन था उसको बता आपने कितना सॉल्व किया 30 में? 30 का 30. कुछ को टॉपिक्स याद है आपको? जैसे कि इसमें और कुछ जो आसान भी टॉपिक थे, जैसे कि राजधानी वगैरह पूछा हाँ, गया था. कैपिटल इजी था. कैपिटल वगैरह था. और भी करेंसी से रिलेटेड, RBI से रिलेटेड, RBI से रिलेटेड. ये सब कुछ था. ओके, तो क्या सोल्यूशन दोगे आने वाले एस्पायरेंट को? अभी सिविल कोर्ट का जो एसएससी होना है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उनको कैसे हेल्प करोगे आप? सर इसमें ये है कि आपको करंट अफेयर्स को नॉलेज में रखना होगा, और पुराने चीज़ में ज़्यादा पुराना डीपली जाने की कोई ज़रूरत नहीं. नॉर्मली जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी को देखना है. ज़्यादातर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको RBI हो गया, ये सब इकोनॉमिक से रिलेटेड वही सब क्वेश्चन सब आते हैं. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट. ठीक है. थोड़ा मैं मॉडरेट था. ओके. और इंग्लिश क्वाइट इजी टू मॉडरेट, डिफिकल्ट नहीं था. जीके भी मॉडरेट था, बहुत काफ़ी सिली क्वेश्चन भी था, इजी क्वेश्चन था. लाइक एक कैपिटल पूछा गया था. कैपिटल, हाँ वो थोड़ा इजी. हाँ, 3 या 4 स्टेट्स का ही पूछा गया था. कैपिटल पूछा गया. हाँ, ये काफी इजी साइड हो गया. टफर साइड के बारे में बताओ जो आपको डिफिकल्ट लगा. मैथ्स थोड़ा सा कैलकुलेटिव था. कैलकुलेटिव था. टॉपिक्स लाइक जिससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, टाइम होगा स्पीड ऑफ माइंड क्या? LCM ज़्यादा क्वेश्चन थे. LC में ज़्यादा क्वेश्चन थे. ओके. एंड और एक टॉपिक था जो मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली. ओके. एंड ऐसे भी इजी था, ऐसे का ऐसे टॉपिक. टॉपिक्स 3-4 के टॉपिक टोटल पूछा गया. 5 टॉपिक. 5 में एक लिखना था. डू यू रिमेंबर? आई रिमेंबर. मुझे याद है मैंने लिखा था इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया. इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया पर आपने लिखना. ओके. अदर 4 जो टॉपिक्स पूछे गए थे? एक इन्वायरमेंट में था. इन्वायरमेंट बेस्ड. ओके. एंड आई थिंक और मुझे याद नहीं आ रहा है ऐसा. ओके, लेट इट. तो आप ये ओवरऑल बताओ पेपर कैसा लगा आपको? इजी मॉडरेट रहा? डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट था. मॉडरेट था. डिफिकल्ट भी नहीं बोल सकते, इजी भी नहीं बोल हाँ, तो सकते. नेगेटिव मार्किंग तो आपने कितना एक्यूरेसी परसेंटेज क्या है आपकी? आउट ऑफ 80 आपने कितना लग रहा है कि मेरे को हाँ 70-80% डाल, या फिर कितना एक्यूरेसी क्या आपकी लग रही है? एक्यूरेसी 80%, 70%, 60%, 90%? 70-80 लग रहा है. 70-80 के बीच में आपका एक्यूरेसी. ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू. इसमें टोटल ग्रुप वाइज बटा हुआ था, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 में. ग्रुप 1 में इंग्लिश था. ओके. इंग्लिश में जो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक पैसेज था, रीडिंग कंप्रीहेंशन. रीडिंग कम्प्रीहेंशन. कितना थे? 2 या 1? एक रीडिंग कंप्रीहेंशन. उसमें 4 से 5 क्वेश्चन था. Alright. एक क्लोज था. क्लोजेस था. Exactly. अच्छा, एक आरसी और एक क्लोजेस. एग्जैक्ट. ओके. 5 एंटोनिम्स था, साइनोनिम्स एक भी नहीं था. अच्छा, सिर्फ पैनोडन. हाँ. उसके बाद जो कॉमन एरर दिया था वो मिस स्पेल्ड में दिया था. ये स्पेलिंग भी आपको ढूंढना है या तो यूज ऑफ वर्ड्स, उसके हिसाब से दिया था. 2 से 3 क्वेश्चन. ओके. साइनोनिम एक भी नहीं था, ऑडियंस फ्रेज एक भी नहीं था. स्पेलिंग में एक सेंटेंस में 4 से 5 वर्ड यूज़ किया था, उसका स्पेलिंग अगर गलत है या फिर उसका यूज़ गलत है वो आपको फाइंड करना है. व्हाट अबाउट ग्रुप 2? ग्रुप 2 में आप GS पोर्शन था. ओके. GS पोर्शन में 5 क्वेश्चन सीधा सीधी कैपिटल से था. कैपिटल. अच्छा, 5% लगा. स्टेट और कैपिटल इजी था. अब सेक्शन वाइज अगर आते हैं जैसे साइंस से, तो साइंस से सिर्फ एक क्वेश्चन था. बायोलॉजी में पूछा था कि कीट विज्ञान कैसे करते हैं. ओके. सिर्फ एक क्वेश्चन. फिजिक्स से एक भी नहीं था, केमिस्ट्री से एक भी नहीं था. ओके. हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन था, जिसमें एक क्वेश्चन था कि एलोरा और अजंता की गुफाएं किस वन से बनाई गई थी. हिस्ट्री में ये क्वेश्चन था. ज्योग्राफी में जनरली क्वेश्चन राजा राजधानी से ही पूछा हुआ था, जिसमें शिलोंग था, मेघालय की राजधानी, उत्तर प्रदेश. 5 क्वेश्चन था. और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से भी था, एक 2 की डंपिंग क्या होता है. ओके. फिर RBI से क्वेश्चन था. RBI से 2 क्वेश्चन था. एक ही 2 क्वेश्चन था. 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन था एक्चुअली में. पहला क्वेश्चन ये था कि RBI का फॉर्मेशन कब हुआ था. ओके. दूसरा कि इसका ये जो इशू करता है नोट, तो वो किसके मतलब उसका एक डिपार्टमेंट है, तो कौन सा डिपार्टमेंट से करता है. तीसरा इसका ये भी पूछा था कि कब से स्टार्ट हुआ इसका एजुकेशन फंक्शनिंग कब से स्टार्ट हुआ. सर पॉलिटिक्स अच्छा खासा क्वेश्चन था.
लेकिन इजी था। इजी था। हाँ, इजी क्वेश्चन पॉलिटी से था, प्रधानमंत्री था, राष्ट्रपति से क्वेश्चन था। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सांसद करता है कि लोकसभा अध्यक्ष करता है? उसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं था, प्रधानमंत्री का सिलेक्शन किसके थ्रू होता है? मिनिस्ट्री काउंसिल से होता है, मंत्रिपरिषद से होता है, कि सांसद में लोकसभा से होता है, मेंबर ऑफ जो एमपी होते हैं उसके थ्रू होता है, वो क्वेश्चन था। फिर एक होता है कि वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ किस पर होती है, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति पे होती है। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था। मैथ्स था और रीजनिंग था। रीजनिंग तो जो था 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसा था कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ओके पर्याप्त है, कंक्लूजन उसमें मैथ्स ज़्यादा पूछा गया, उसमें मैथ्स को ज़्यादा पूछा गया। उसके बाद कोडिंग से था कि एक अल्फ़ाबेट्स का अगर ये मतलब होता है कि बैंकिंग पैटर्न पूछता है कि डॉलर का मतलब $, B इतना, P स्टार AC इतना। उसके बाद स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 4 से क्वेश्चन था ये। ओके वो इनफ वाला जो था पर्याप्त है, पर्याप्त उससे 4 क्वेश्चन था। उसके बाद 3 सीरीज था, 3 सीरीज था जो कि ईजी था। रीजनिंग मैथ्स में अगर देखा जाए तो मैथ्स 5 क्वेश्चन तो परम्यूटेशन कम्युनिकेशन और आपका प्रोबेबिलिटी से 5 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से एग्जैक्टली। ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन दिया था लेकिन वो मेंसुरेशन से था, वो पर्याप्त में डाल दिया था। सीधा कोई क्वेश्चन नहीं था ज्योमेट्री से, मेंसुरेशन से, ट्रिगोमेट्री से एक भी नहीं था, एडवांस में से कुछ नहीं था, सारा अरिथमेटिक से था। ये प्रॉफिट परसेंटेज लॉस से था, 3 क्वेश्चन SI से था, टाइम एंड वर्क था, एवरेज था, टाइम एंड डिस्टेंस था। मतलब सभी से ऑन एवरेज 2-3 क्वेश्चन लिए गए। हाँ। व्हाट अबाउट इंग्लिश सेक्शन जो राइटिंग ऐसे? वो तो जनरली क्वेश्चन ऐसा था कि अगर कोई पढ़ाएगा तो बना देगा। उसमें कौन सा टॉपिक आपने लिखा? मैं तो लिखा था इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का ज़माना हम लोग देख ही रहे हैं। ओके, उसका पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह इफेक्ट हो रहा है। आपने लिख डाला, लिख दिया। फिर आप क्या लास्ट में कंक्लूड करो, क्या सजेशन दोगे अभी आने वाले डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो होने वाले? मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं तो ऑलरेडी जॉब करता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा अदर स्टेट में जॉब पोस्टिंग है, SSC के थ्रू गया था। एग्जैक्टली। तो होम स्टेट आने की वजह से मैं ये एग्ज़ाम दिया। लेकिन अब जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, हाई कोर्ट का एग्ज़ाम को क्वेश्चन को आप रेफरेंस लेकर के अन्य एग्ज़ाम का तैयारी मत कीजिएगा, इसका थोड़ा अलग रहता है। इसका सेक्शन, इसका टॉपिक सब डिफरेंट रहता है। अगर आप होम स्टेट का तैयारी कर रहे हैं तो फोकस कीजिए करंट अफेयर्स पर, स्टैटिक जीके पर। 80% उसी का रहता है इम्पोर्टेंट। और झारखंड का कहें तो सिलेबस चेंज कर ही हुआ है, 60% क्वेश्चन झारखंड से ही है सेकेंड लेवल पर। जीके में ही है। ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। थैंक यू। कितने पेपर सर आपका? Fine. Okay. So do you remember any questions out of 30 from general knowledge section? 30 questions. 30 questions. Yeah. Do you remember any questions or topics जिससे ज़्यादा questions देखने को मिले? Current affairs. Current affairs ज़्यादा देखने को मिले. What about statics? Statics जो Stats नहीं था. Okay. Only 1-2 questions. 1-2 questions. Okay. What about maths and logical reasoning? That was good. Good. And what about English section? English was moderate to high. Moderate to high. Tough. मतलब क्या टफ लगा? RC या क्लोज टेस्ट या synonym antonym क्या था? Synonyms तो था ही नहीं, only antonyms. Only antonyms were difficult, right? Yeah. Okay. What about English essay? Difficult नहीं, वो तो बस जानने पे है कि पता हो। हाँ, antonym तो on the spot आपको अगर vocabulary preparation की है, then it is good. Otherwise, Yeah. okay. What about English section? Essay. Essay there was 5 options. You have to write one, right? Write one. Okay. कौन सा लिखा आपने? I have written on importance of education in a democratic society. Okay, okay. So क्या आप थोड़ा डिस्क्राइब कर पाओ कैसे लिखना, आप किसे लिखा आपने, कितने पेज लिखा आपने? 1, 2, 3, 4 कितने पेज? There were 4 पेज पूरा फुल किया आपने? नहीं 3 पेज लिखा? 2 पेज। 2 पेज लिखा। ओके, तो डिस्क्राइब कर पाओगे आपने कैसे इनिशिएट किया, क्या ऐड किया, ऐसे कैसे लिखा जाता है? मेरे कैंडिडेट्स को गाइडेंस हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। Normal introduction, Okay. then the body, ओके then the conclusion I have written. Okay. And also I substitute current things that were going on the. ओके, करंट सिनेरियो क्या चल रहा है और कुछ रिसर्च है तो वो ऐड कर दिया Yeah, आपने। ओके, चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। Thank you. बहुत अच्छा था, क्वेश्चन इजी थे। इजी थे। अगर थोड़ा भी बच्चे प्रिपरेशन किए हुए हैं तो उनके लिए पेपर अच्छा था। इजी क्या लगा, मतलब जनरल नॉलेज के सेक्शन? हाँ, जनरल अवेयरनेस इजी था। ओके, व्हाट अबाउट मैथ्स एंड रीजनिंग? जो 30 क्वेश्चन तक अच्छा था। वो भी अच्छा था। हाँ, अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो इजी था। तो व्हाट अबाउट इंग्लिश सेक्शन? मेरे लिए थोड़ा टफ था। ओके, इट डिपेंड्स ऑन कैंडिडेट, राइट? जिनका इंग्लिश सेक्शन अच्छा है वो कर लेंगे, अदरवाइज नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। मतलब पढ़ाई नहीं चाहिए। अच्छा, ओके That's right. अगर बच्चे पढ़े हैं, मेहनत की है, तो मुझे लगता है पेपर उनके लिए बहुत है। ओके। मेरे लिए इंग्लिश पार्ट थोड़ा सा टफ था। एसे का टॉपिक बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। 5 में तो एक चूज़ करना था।
बहुत हो टॉपिक गया। सबसे कितने पेज लिखा आपने? 1 2 3 4 5 2 पेज। काफ़ी था 10 नंबर के लिए 10 मार्क्स के लिए ना था। ओके चलिए ऑल द बेस्ट फॉर कंटेंट ऐसे होने चाहिए थे ओके जो कि दिया मैंने तो कंटेंट इज हाँ थैंक यू। थैंक यू